हमारे शास्त्रों ने 3 भरत को बड़ा आदर दिया। कौन कौन? पहले तो कैकेयी नंदन भरत, भगवान श्री राम के लघु भ्राता भरत। ये कैसे हैं? ये प्रेम मूर्ति हैं, प्रेम भक्ति योगी है, भक्ति का साक्षात स्वरूप दशरथ नंदन श्री भरत जी। दूसरे भरत हुए ये ऋषभ देव जी के बेटा भरत, ये ज्ञान योगी हैं। और तीसरे भरत हुए शकुंतला नंदन भरत, शांतनु नंदन भरत, जो महाराज कर्म योगी कहलाए, जिनके विषय में कहा जाता है सिंहों का मुंह फाड़ कर ये खेलते थे उनके साथ। भागवत कहती है ऋषभ भरत जी के नाम के बाद ही इस भूमि का नाम भारत हुआ है। ये भरत जी भी महाराज बहुत ही जल्दी इनको वैराग्य हुआ। अपने बेटा सुमति को इन्होंने राज्य सौंपा और सुमति को राज्य सौंप कर ये भी गंडकी नदी के तट पर तपस्या करने निकल गए। गंडकी नदी आजकल नेपाल में बहती है। अब जो नेपाल है वहाँ गंडकी नदी पाई जाती है। कहा जाता है जिसका हर पत्थर शालिग्राम है। गंडकी नदी से जो पत्थर निकलता है वो शालिग्राम है। गंडकी नदी के किनारे तप किया। एक दिन बड़ी विचित्र घटना घटी। एक गर्भवती हिरणी, गर्भवती मृगी जल पीने के लिए नदी पर आई, जल पान कर रही थी। उसी समय एक बड़े सिंह ने दहाड़ लगाई, इतना डर गई, इतना भयाक्रांत हो गई, छलांग लगाई और छलांग लगाते ही इसके बालक ने जन्म ले लिया। मृगी तो महाराज मृत्यु को प्राप्त हो गई और इसका जो बच्चा जन्म लिया वो नदी में बहने लगा। भरत जी की दृष्टि पड़ी, बोले मेरे सामने कोई जीव प्राण त्याग देगा, ये मारा जाएगा। एकदम महाराज कूद गए, बचा करके ले आए, इसकी प्राण रक्षा की। यहाँ तक तो ठीक था, यहाँ तक तो ठीक था, किसी के प्राण बचाने ही चाहिए। लेकिन इसके बाद गड़बड़ शुरू हो गई। उस मृग छौना को, उस मृग के बच्चे को झोंपड़ी में ले आए, उसको पोंछने लगे, उसके लिए घास लाने लगे। अरे भैया आज मैं न होता तो इसको कौन बचाता? यहीं से गड़बड़ हो गई। मेरे अलावा इसका कौन है? ऐसा विचार किया। अब तो धीरे धीरे मृग में इतनी आसक्ति बढ़ने लगी कि जप, माला, भजन, ध्यान, भगवत सेवा सब छूटने लगी। भरत जी का सब धीरे धीरे छूट गया। केवल मृग, केवल मृग, केवल हिरण के बच्चे से खेलते रहते। सुखदेव कहते हैं परीक्षित बहुत सावधान रहना, ध्यान रख, ये वही भरत है जो भगवत भजन के लिए पत्नी को, पुत्र को, अखंड साम्राज्य को, अखंड संपत्ति को छोड़ करके वन चला आया और आज इसके मन ने इसको एक मृग में अटका दिया। इसलिए मन का कभी भरोसा मत करिए महाराज। उलझ मत दिल बहारों में, बहारों का भरोसा क्या। हम लोग पथिक जी महाराज का ये पद है। पथिक जी कहते हैं केवल एक लाइन, पथिक तू अक्लमंदी पर। तुझे बहुत घमंड है कि बड़ा बुद्धिमान है, बड़ा भरोसा है। पथिक तू अक्लमंदी पर, विचारों पर न इतराना। अपने पर ज़्यादा भरोसा भी मत करना। क्यों? अरे कहाँ कब मन बिगड़ जाए, कहाँ कब मन बिगड़ जाए।
विचारों का भरोसा क्या। मन का महाराज कोई भरोसा, ये कहाँ अटका दे। जाते जाते भरत जी मृग में, ये आसक्ति महाराज रस्सी है, रस्सी है। बंधनानि खलु संति बहूनि प्रेम रज्जु कृत बंधन मन्यत। सब लोग इस रस्सी से बंधे हैं। प्रेम रज्जु, आसक्ति की रज्जु, आसक्ति की रस्सी दिखती नहीं है लेकिन सब बंध रहे हैं। अच्छा, इसका नाम है आसक्ति। आसक्ति का मतलब क्या है? बोले ये आ तो सकती है लेकिन जाना बड़ा कठिन है, जा नहीं सकती। हाँ, हम लोग कहते हैं आसक्ति। आसक्ति का अर्थ क्या? बोले आ तो सकती फिर जा नहीं सकती, जाना बहुत कठिन है, इसका छोड़ना बहुत कठिन है। भरत जी मृग में ऐसे रम गए। एक दिन मृगों का झुंड आया, वो बच्चा तो अपने सजातीय मृगों के साथ दौड़ गया और भरत जी कुटिया में पागलों की तरह ढूंढ रहे हैं। अरे मेरा बालक कहाँ गया, मेरा हिरण कहाँ गया, मेरा मृग कहाँ गया। मृग 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 कह करके शरीर छोड़ दिया। और शास्त्र कहते हैं अंते यामति सागति, अंत में जैसी बुद्धि होगी, अंत में जिस चीज का विचार किया जाएगा, अगला जन्म वहीं जाने वाले हैं। भरत जी मृग में फंसे। आजकल कलयुग में व्यक्ति कुत्ते में बहुत फंसा हुआ है। कैसी विडंबना है। उसी बिस्तर पर सुला रहे हैं। किसी के यहाँ हो तो क्षमा करना महाराज, क्योंकि आप लोग जैसे जैसे स्थानों से आए हो वहाँ और ज़्यादा ट्रेंड है। महंगी महंगी गाड़ियों में महंगी महंगी ब्रीड का। रसखान जी ने तो कहा था जो पशु हो तो वही रसखान है। रसखान जी तो कहते हैं पशु बनूं तो ब्रज का बनूं, लेकिन आजकल के कवि कहेंगे जो पशु हो तो बनो बुलडॉग, ऐसा बनाओ। चलूं महंगी कार में पूंछ हिलावन, बड़ा सावधान। देखो बेजुबान है, अवश्य ही सेवा करनी चाहिए, अवश्य उनको रोटी देनी चाहिए, अवश्य उनको जहां संभव हो सेवा करें, लेकिन घर में लाना, बेड पर सुलाना, साथ में खिलाना, समझ लीजिए अगले जन्म का इंतजाम हो रहा है। इसलिए बहुत सावधानी, बहुत सावधानी। ये कथाएं, ये कथा कुछ न कुछ सिखा रही है महाराज, कुछ न कुछ सिखा रही है। घर पर भी पालो लेकिन उसका एक दायरा हो, एक दायरा सीमित हो। ये उसका एरिया है, वहीं उसका सेवा है, पूजा है, पालन है। आहा, भरत जी मृग बने, लेकिन भगवान का भजन कभी व्यर्थ नहीं जाता भैया। भगवान के भजन का प्रभाव क्या रहा? बोले मृग की योनि में भी इनको अपना पूर्व जन्म याद रहा। बोले हम पिछले जन्म में गड़बड़ कर दिए, अंत में गड़बड़ कर दिए, भाग लिए, गंडकी नदी के तट पर पुनः आए। ब्राह्मण को देखते देखते शरीर त्यागा। एक ब्राह्मण जल भरने आया, उसको दृष्टि पड़ी, शरीर छोड़ दिया। तीसरा जन्म एक अंगिरा गोत्रीय ब्राह्मण के यहाँ मिला। अभी भी स्मृति बनी हुई है। और अब जब ब्राह्मण बने तो जान गए, बोले एक जन्म में गड़बड़ करी तो 2 जन्म एक्स्ट्रा लेने पड़ गए, इसलिए अब नहीं फंसूंगा। माता पिता घर बार को महाराज क्या करें। अब पिता ने देखा ये मूर्खों की तरह आचरण करने लगे। इनको पिता ने गायत्री मंत्र खूब रटाया। भरत जी बोले नहीं, जान गए आज गायत्री करूंगा तो कल ये कहेंगे कि अब सप्तशती पढ़ ले, परसों ये कहेंगे कि रुद्राष्टाध्यायी पढ़ ले, फिर कहेंगे थैला लेके यजमान के यहाँ जा रुद्राभिषेक करा कर आ।
इसलिए भरत जी कुछ बोले ही नहीं। भाइयों ने कहा, ए भरत जाओ, जाकर के खेत पर गुड़ाई करके आओ। भरत जी ने सोचा आज गुड़ाई करवा रहे हैं, कल बीज बोवाएंगे, परसों मंडी भेजेंगे, तरसों रुपया लाने को कहेंगे, फंस जाऊंगा। सो महाराज एक ही जगह पे 20 फुट गड्ढा गहरा खोद दिया। भाइयों ने आकर देखा, क्या है ये? आपने कहा था कुदाल देकर की। अरे मूर्ख, गुड़ाई करने के लिए कहा था, क्या कर दिया? इनका नाम ही रख दिया जड़ भरत। एक नंबर का जड़ है, मूर्ख है, किसी काम का नहीं। भरत जी तो नाचने लगे। क्यों? बोले होशियार बनते तो शादी ब्याह भी हो जाता, अब मूर्ख है तो कोई अपनी कन्या भी नहीं देगा। बिल्कुल झंझट से बच गए महाराज। नाम ही ठप्पा लग गया, मूर्ख भरत, जड़ भरत। तो अब तो शादी ब्याह का चक्कर नहीं, आहा पागलों की तरह विचरण करते हैं। सिंधु सौवीर देश का राजा रहुगण है। जो रहुगण धर्मात्मा राजा है, लेकिन इसमें राजमद का अभिमान है, इसलिए पालकी में बैठकर सत्संग के लिए जाता है। एक कहार एक दिन इसका बीमार पड़ा, रास्ते में कहा किसी को भी लगा लो, मोटे ताजे खाए पिए भरत जी को देखा, इन्हीं को लगा लिया। अब भरत जी की तो अपनी चाल महाराज। शास्त्र कहते हैं दृष्टिपूतम न्यसेत पादम, जब भी पग आगे बढ़ाएं तो दृष्टिपूतम, दृष्टि से उसको देख लें, कहीं हमारे द्वारा किसी जीव की कोई चीटा चीटी कोई हमारे पैर के नीचे। भरत जी तो देखते देखते जा रहे हैं, एक जगह चींटियों का कुछ झुंड दिखा, भरत जी ने छलांग लगाई। और भरत जी ने जो पालकी में छलांग लगाई रख करके, तो राजा का सिर पालकी से टकरा गया। पालकी में बैठा है रहुगण, एकदम बाहर निकल के बोला, ए दुष्ट, क्या करता है? बाकी कहार घबराए, बोले हम लोग तो ठीक हैं, इस एक के चक्कर में हमको भी दंड मिलेगा। कहा राजन, ये जो नया लगाया है ना मोटा ताजा, ये गड़बड़ कर रहा है। पालकी फिर चली, फिर यही घटना घटी। अब तो क्रोध में आ गया रहुगण, राजा का अपमान करता है, मेरी पालकी का बोझा ढोने से बचना चाहता है, तुझे ऐसा दंड दूंगा जैसा यमराज पापियों को दंड देते हैं। क्या समझता है? भरत जी कुछ बोल ही नहीं रहे, लेकिन जब कहा तुझे दंड दूंगा, तब भरत जी बोले। क्यों बोले? इसलिए नहीं बोले, भरत जी को पता है ये मुझे क्या दंड देगा, मारेगा पीटेगा तो शरीर को मारेगा। लेकिन बोले किस लिए? बोले मैंने जाने अनजाने में ही सही इसका भार अपने कंधे पर ले लिया है। हाँ, रहुगण की पालकी उठा ली है, और संत जिसका भार उठा लेते हैं उसका कल्याण करके छोड़ते हैं। इसलिए आज रहुगण का कल्याण करने के लिए भरत जी बोले हैं, राजा तू कहता है दंड देगा, तू मुझे मोटा पतला कहता है। सुन, स्थौल्यं कार्श्यं व्यादय आधयश्च। हे रहुगण, मोटा होना, पतला होना, छोटा होना, बड़ा होना, भूख लगना, प्यास लगना, सर्दी लगना, गर्मी लगना, प्रेम होना, द्वेष होना, ईर्ष्या होना, आसक्ति होना, ये सब तो शरीर मात्र के धर्म है राजा, आत्मा पर इनका कोई प्रभाव नहीं है। तू कहता है मुझे दंड देगा, मेरा न्याय करेगा। अरे न्याय करता तो केवल परमात्मा है राजा, न मैं न्याय कर सकता हूं न तू न्याय कर सकता है। ऐसी ज्ञानमयी वाणी इनकी सुनी कि रहुगण तो चक्कर खाने लगा। महाराज पागलों जैसे दिखते हो, मैं तो सोच रहा था कोई पागल है, आप तो ज्ञान का। प्रभु मुझे क्षमा करें, अपना परिचय दीजिए। घबराया, जो ऊपर दृष्टि डाली कंधे पर यज्ञोपवीत ब्राह्मण का चिन्ह नजर आया। अब तो चरणों में गिरने लगा। ना हम विशंके सुरराज वज्रा न दृक्षशूलान्न यमस्य दंडात्। महात्मन, मुझे किसी का भय नहीं है। ना हम विशंके सुरराज वज्रा, मैं इंद्र के वज्र से नहीं डरता।
मैं यम के दंड से नहीं डरता, और तो और भगवान महादेव भी आ जाएं तो उनसे भी आमना सामना कर लूं तो संके वृषम ब्रह्म कुलावमाना, संके वृषम ब्रह्म कुल, मुझे डर लगता है मेरे द्वारा किसी तपोनिष्ठ वेदज्ञ ब्राह्मण का कहीं अपमान न हो जाए। ब्राह्मण के अपमान से मुझे बहुत भय लगता है, और मैं आपका जनेऊ देखकर जान रहा हूं कि आप ब्राह्मण हैं, मुझे क्षमा करें, अपना परिचय दें। तब कहा राजन, तू तो छोटे से एक राज्य का राजा है, मैं कौन हूँ? बोले अहम पुरा भरतो नाम राजा। अरे मैं तो इस धरती का एक छत्र सम्राट रह चुका हूँ, भरत। जो कहा भरत, अब तो रघुगण चरणों में लेटने लगा। महाराज आप वही भरत हैं ऋषभ नंदन, जिनके नाम पर इस भूमि का नाम? हाँ राजा मैं वही भरत हूँ, लेकिन प्रभु आपकी ये दशा। अरे भैया यही तो तुझे समझा रहा हूँ प्यारे, मैंने सब छोड़ दिया था, लेकिन अंत में जाकर के एक मृग में मेरी ऐसी आसक्ति हुई, उस मृग में आसक्ति के कारण मुझे मृग बनना पड़ा। इसलिए राजा अहंकार मत कर, कल्याण का एक ही उपाय है, बिना महत्पादरजोभिषेकम। जब तक संत की चरण धूलि को अंगीकार नहीं करोगे, संत का आश्रय नहीं लोगे, साधु का संग नहीं करोगे, सत्संग नहीं करोगे, तब तक कल्याण संभव नहीं है। ऐसा कह करके महाराज रघुगण का भरत जी ने कल्याण किया है।